अस्सलाम अलैकुम। अरबी लिखाई को देखकर अक्सर लोगों को लगता है कि भाई ये तो बहुत मुश्किल काम होगा, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत ही खूबसूरत निज़ाम है और अगर इसके चंद आसान से उसूल समझ लिए जाए ना तो इसे सीखना बहुत आसान हो जाता है। चलें इसके पीछे छुपे राजों को समझते हैं। जरा इस लफ्ज़ किताब पर नज़र डालें। लगता है ना जैसे एक ही लहर में एक ही बहाव में लिखा गया हो। तो सोचने की बात यह है कि आखिर अलग अलग हरूफ आपस में मिलकर इतनी खूबसूरत और जुड़ी हुई शक्ल कैसे बना लेते हैं। आइए इसी को समझते हैं। ठीक है, तो आइए इसकी बुनियाद से शुरू करते हैं। सिर्फ दो बहुत ही आसान बातें हैं जो इस पूरी लिखाई की बुनियाद हैं। सबसे पहली बात, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे इंग्लिश में 26 हरूफ होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही अरबी में सिर्फ 28 बुनियादी हरूफ हैं। यानी ये कोई लामहदूद चीज़ नहीं है, बल्कि एक महदूद सेट है जिसे आराम से सीखा जा सकता है। और दूसरी बुनियादी बात है इसकी सिमत। यहाँ बस जहन को थोड़ा सा उल्टा चलाने की आदत डालनी है। इंग्लिश की तरह बाएं से दाएं नहीं, बल्कि यहाँ हर चीज़ दाएं से बाएं लिखी और पढ़ी जाती है। और अब आते हैं इस लिखाई के सबसे बड़े और सबसे दिलचस्प राज की तरफ। वो ये कि अरबी के हरूफ थोड़े गिरगिट की तरह होते हैं। ये अपने आसपास के हरूफ से जुड़ने के लिए अपनी शक्ल बदल लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये शक्लें बस अपनी मर्जी से बदलती हैं। नहीं, इसका एक पूरा सिस्टम है। एक हर्फ की शक्ल इस बात पर मुनहसर होती है कि वो लफ्ज़ के शुरू में आ रहा है, दरमियान में है या फिर आखिर में। ज़्यादातर हुरूफ की यही चार शक्लें होती हैं। चलें हर्फ बे की मिसाल से समझते हैं। जब यह अकेला होता है तो अपनी पूरी शक्ल में होता है। जब लफ्ज़ के शुरू में आता है तो आगे जुड़ने के लिए तैयार हो जाता है, दरमियान में हो तो दोनों तरफ से जुड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, और आखिर में आकर पिछले हर्फ से जुड़ता है और लफ्ज़ को मुकम्मल करता है। ये बिल्कुल एक जंजीर की कड़ियों की तरह है। और ये कहानी सिर्फ ब की नहीं है। इस स्लाइड पर देखें, ज और स भी बिल्कुल उसी तरह अपनी शक्लें बदलते हैं। एक बार ये पैटर्न समझ आ जाए तो ज़्यादातर हुरूफ को पहचानना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन ठहरें, कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। हर हर्फ इस जुड़ने वाले उसूल पर अमल नहीं करता। कुछ हरूफ ऐसे भी हैं जो थोड़ा अलग थलग रहना पसंद करते हैं। तो सवाल ये है, क्या सारे के सारे हुरूफ दोनों तरफ जुड़ते हैं? जैसा कि हमने अभी इशारा दिया, जवाब है नहीं। अरबी में ये 6 हुरूफ हैं जिन्हें हम तन्हा हुरूफ कह सकते हैं। अलिफ, दाल, जाल, रा, जा और वाव। इनकी खास बात यह है कि ये अपने से पहले वाले हर्फ से तो जुड़ जाते हैं, लेकिन अपने बाद आने वाले किसी भी हर्फ से हाथ नहीं मिलाते। और यही वजह है कि अरबी अल्फाज में कभी-कभी बीच में गैप नजर आता है। इसको समझने के लिए सबसे अच्छी मिसाल है लफ्ज़ नूर। यहाँ देखें, नून वाव से जुड़ गया, लेकिन वाव चूंकि इन 6 हुरूफ में से एक है, इसलिए वो आगे रे से नहीं जुड़ता। इसीलिए वाव और रे के बीच में एक साफ फासला नजर आता है। ये कोई गलती नहीं है, बल्कि ये वही उसूल है जो अभी हमने सीखा। तो बस इन चंद आसान से उसूलों के बाद अब अल्फाज को पहचानने और बनाने का सफ़र शुरू हो सकता है। ये वाकई इतना ही सीधा है। तो सीखने का तरीका क्या है? बहुत आसान है। सबसे पहले हर हर्फ की अकेली शक्ल और उसकी आवाज़ को जहन में बिठा लें। फिर गौर से देखें कि वो जुड़ते वक्त कैसी शक्लें बनाता है। और आखिर में छोटे छोटे अल्फाज जैसे बाब, बैत या किताब लिखने की मशक करें। ये कुछ आसान अल्फाज हैं, इनमें ज़रा गौर करें। कहाँ हुरूफ जुड़ रहे हैं और कहाँ वो तन्हा हुरूफ आ रहे हैं, जिसकी वजह से गैप बन रहा है। इन मिसालों से उसूलों को समझने में बहुत मदद मिलती है। असल बात यह है कि ये मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगती है। अगर रोज़ाना सिर्फ 10 मिनट भी दिए जाए ना, तो बहुत जल्द इस लिखाई में रवानी आ जाती है। तो अब जब इस खूबसूरत लिखाई के बुनियादी उसूल समझ आ गए हैं, तो सोचने की बात यह है कि सबसे पहला लफ्ज़ कौन सा लिखा जाएगा।